बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आपके सामने एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही हसास मसले को बयान करना चाहता हूँ। दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसे बेहयाई कहें, बेशर्मी कहें या कुछ भी, लेकिन सुनने में आया है कि बहुत सारी तलाक़ें सिर्फ इसी वजह से हो रही हैं जो मसला अभी आपके सामने बयान करने लगा हूँ। दोस्तों, दुनिया भर में शादी एक ऐसा मौजू है जिसमें हर किसी की दिलचस्पी नजर आती है, लेकिन बाज़ ख़वातीन के लिए यह दिन खुशी की बजाय सदमे का बायस साबित होता है और शादी की रात ऐसी खौफनाक कि जिसे वो चाहें भी तो भुला न सकें। दोस्तों, आजकल का जो कल्चर है वो गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड वाला बना हुआ है। बदकिस्मती से अक्सर लड़कों की कई सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं और अक्सर लड़कियों के कई सारे बॉयफ्रेंड होते हैं, और ये बदनसीबी ऐसी है, ये बेदीनी ऐसी है कि इस पर फख्र भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों का और बहुत सारे लड़कों का जहन ऐसा बन गया है कि लड़की अगर कॉलेज गई हुई है या कॉलेज पढ़ी हुई है या यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ी हो तो ज़रूर उसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा। यानी जो लड़कियां कॉलेज पढ़ी हैं वो कंवारी नहीं हैं। तो लड़कों का जहन ऐसा बना हुआ है कि अगर शादी की पहली रात खून न निकले तो समझा जाता है कि लड़की कंवारी नहीं है। ज़रूर उसका शादी से पहले किसी न किसी से कोई जिस्मानी ताल्लुकात होंगे, ज़रूर उसका रिलेशन किसी न किसी के साथ बना हुआ होगा, उसने ज़रूर किसी न किसी के साथ मुंह काला किया होगा, और इसी जहालत की वजह से कई तलाक़ें हो रही हैं, कई घर बर्बाद हो रहे हैं। और जो उसके दोस्त होते हैं वो भी इसी तरह के बेहुदा सवाल करते हैं। वो भी सुबह में यही सवाल करते हैं कि रात में खून निकला था या नहीं निकला था। और मुआशरे में अक्सर ये वहम फैला हुआ है कि अगर पहली रात खून नहीं निकला तो उसका मतलब ये है कि लड़की पाक दामन नहीं है। इसी बेवकूफ़ी की वजह से शादी के दूसरे दिन या शादी के कुछ दिन में ही तलाक दे दी जाती है। पूछा जाए कि भाई तलाक क्यों हुई तो बताया जाता है कि लड़की के दूसरे के साथ नाजायज ताल्लुकात मालूम पड़े हैं। कौन है, कहाँ हैं, कोई सबूत, कोई प्रूफ है तो बताइए। तो प्रूफ ये दिया जाता है कि शादी की पहली रात में खून नहीं निकला। अल्लाह मुआफ़ करे। याद रखिए, कान खोलकर सुन लें, शादी की पहली रात में अगर खून न निकले तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लड़की बदचलन है या उसने कहीं मुंह काला किया हुआ है या वो कंवारी नहीं है, बल्कि फुक़हा और मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि औरत की शर्मगाह में एक बहुत बारीक सा पर्दा होता है, पतली झिल्ली जैसा। जब मर्द पहली बार लड़की से सोहबत करता है तो वो पर्दा फट जाता है, जिसकी वजह से खून निकलता है। यानी वो नाजुक सा पतला सा पर्दा फटने की वजह से खून निकलता है। इस पर्दे को हदीसों की जुबान में या फुक़हा उलमा की जुबान में पर्दा बिकारत कहते हैं। जिस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई है, शरई जुबान में ऐसी लड़की को बाकिरा कहा जाता है, और जिसकी शादी हो चुकी हो उसे सय्यबा कहा जाता है। हम बिस्तरी के बाद वो पर्दा फट जाता है, तब वो औरत बाकिरा से सय्यबा बन जाती है, यानी आम जुबान में वो लड़की औरत बन जाती है। नौजवान खास तौर से कान खोलकर सुन लें, फुक़हा और मुहद्दिसीन ने इस पर्दे के फट जाने की बहुत सारी वजह बताई हैं। ज़रूरी नहीं कि हर खातून का पर्दा बिकारत एक जैसा हो। कुछ ख़वातीन के पर्दा बिकारत तक रसाई सिर्फ ऑपरेशन के जरिए मुमकिन होती है। कुछ ख़वातीन के मामले में ये इतना नाजुक होता है कि खून निकले बगैर टूट जाता है, और कुछ लड़कियों की पैदाइश के वक़्त ये होता ही नहीं, या बचपन में चोट लगने से टूट जाता है, या बचपन में बहुत ज्यादा भागने दौड़ने की वजह से भी वो पर्दा ज़ायल हो जाता है, फट जाता है। और बहुत ज्यादा काम करने की वजह से या बहुत ज्यादा वजन उठाने की वजह से भी वो पर्दा फट जाता है। लड़की को जो हर महीने माहवारी आती है, हैज का खून निकलता है, बसा औकात वो खून बहुत ज्यादा निकलने की वजह से या खून का बहुत ज्यादा फिलो होने की वजह से भी वो पर्दा फट जाता है। और कभी कभी चोट लग जाने की वजह से
یا بہت زیادہ سائیکل چلانے کی وجہ سے یا پھر ورزش کرنے کی وجہ سے یا بہت جلدی جلدی چلنے کی وجہ سے بھی وہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ علماء نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی کی پہلی رات کو اگر خون نہ نکلے تو لڑکی خراب ہے، بد چلن ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پردہ پہلے ہی کسی وجہ سے زائل ہو چکا ہو۔ چونکہ آج کل اصل میں سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے۔ یونیورسٹی میں ہم سب پڑھتے ہیں اور اس میں بہت سارے فضول میسج وائرل بھی ہوتے رہتے ہیں کہ پہلی رات کو اگر خون خرابہ نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ دیش پہلے ہی آزاد ہو چکا ہے۔ اس طرح کے میسج صرف ہنسنے ہنسانے کی غرض سے بھیجے جاتے ہیں، لیکن یہ میسج ہمارے ذہنوں میں غلط سوچ کو پیدا کر دیتے ہیں، اور میسج بھیجنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میسج کی وجہ سے کسی لڑکی کی، کسی بہن بیٹی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ نوجوان لڑکوں سے میری آخری گزارش ہے کہ شادی کرنے سے پہلے، نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے مسائل علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھ لیں۔ صرف واٹس ایپ سے اور سوشل میڈیا سے اور غلط دوستوں کی وجہ سے غلط باتیں دماغ میں رکھ کر کسی کی زندگی برباد نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔